भगवान के पांचवें स्वरूप के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही सुंदर और बहुत विस्तार से जिसकी चर्चा भागवतम के तीसरे स्कंद में दी गई है, उसको यहाँ पर हम लोग संक्षेप में एक ही श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन कर देते हैं कि कहाँ जन्म हुआ, किनके गर्भ से जन्म लिए और उन्होंने क्या कार्य किया इस धरती पर अवतार ग्रहण करके। कहते हैं, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच सूर्ये सांख्यम तत्वग्रामम विनिर्णयम। कह रहे हैं कि पंचमः कपिलो नाम, पांचवा जो अवतार हुआ भगवान कृष्ण का, भगवान का वो अवतार का नाम क्या है? कपिल। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः, जो क्या हुए? सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ। जब भगवान कृष्ण भी जब अपनी विभूति को गिनना आरंभ करते हैं तो वहां भी भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं? सिद्धों में मैं कपिल हूं। भगवत गीता के अंतर्गत भगवान कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल हूं। और वही यहाँ पर कहा जा रहा है, कपिलो नाम सिद्धेशः, इस सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ कपिल। काल विप्लुतम, जो काल के प्रभाव से जो सांख्य दर्शन था, वास्तविक सांख्य दर्शन था, वो क्या हो गया? नष्ट हो गया था। उसको क्या कर रहे? प्रोवाच सूर्य, जो आसुरी नामक ब्राह्मणों ने उस शास्त्र को क्या किया था? गलत व्याख्या करके गलत दिशा की ओर, उसका उद्देश्य गलत कर दिया था ब्राह्मणों ने। सांख्यम तत्व ग्रामम विनिर्णयम, तब जाकर के उन्होंने तत्व ज्ञान, जो सांख्य ज्ञान है, सृष्टिकारी जितने भी समस्त तत्व होते हैं उसके ऊपर भाष्य किया, उसको हमारे सामने प्रकट किया कि कितने प्रकार के प्रकृति के अवयव होते हैं जिससे ये संसार बना होता है। सांख्य का मतलब होता है हम संख्या के माध्यम से एक एक तत्व को समझने का प्रयास करते हैं और अंततः भगवान तक पहुंचते हैं। जैसे अभी हम लोग शरीर है, तो इस शरीर से हम लोग धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सूक्ष्मता की एकदम अंतिम सीमा, जहां पर परमात्मा, जहां पर भगवान मिल जाते हैं, उस स्थान को, उस मार्ग को हम लोग सांख्य कहते हैं, जिसमें हम लोग संख्या पूर्वक किसी भी तत्व का अन्वेषण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं और धीरे धीरे उसकी सूक्ष्मता की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं। अभी जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं, और हम लोग उसकी व्याख्या का क्या करते हैं कि किसी चीज के विस्तृत ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। हम लोग बचपन से तो यही पढ़ते आए ना कि विज्ञान क्या है? किसी चीज का विस्तृत ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, या विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ऐसे बहुत सारी परिभाषाओं को पढ़ा, लेकिन वास्तव में विज्ञान की परिभाषा वो नहीं है। जो हम लोग परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं आजकल विज्ञान में, वो वास्तविक रूप से सांख्य की परिभाषा है, जिसको हम लोग विस्तृत रूप से, विशेष रूप से एक एक तत्व को जानते हैं और फिर उसका अन्वेषण करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, उसको वास्तविक में सांख्य दर्शन कहा जाता है। विज्ञान हर वक्त सार्वभौमिक होता है। जैसे हर आज के विज्ञान क्या है? हर चीज को हर समय में बदलता जाता है। उसका विज्ञान, उसका सिद्धांत, उसकी खोज सार्वभौमिक नहीं है, सर्वकाल के लिए एक समान नहीं है। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा करते थे और फिर 8-9 में जो जाकर के हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, वो दोनों अलग अलग हो गए। रदरफोर्ड कुछ और कह रहे हैं, उसके पहले के वैज्ञानिक कुछ और कह रहे हैं। तो जो वैज्ञानिक जो है, उनका मत हमेशा बदलता रहता है। और जो हम लोग परिभाषा पढ़ते आए, वास्तविक विज्ञान की परिभाषा न होकर के वो परिभाषा सांख्य की परिभाषा है कि किसी तत्व को हम लोग इतना विस्तार से, इतना विश्लेषण करके समझते हैं कि हमें वो तत्व पूर्णतः समझ में आ जाता है। वही हम लोग पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रोन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सब एक एक तत्व को, एक एक एलिमेंट को अलग से समझते हैं। उस विज्ञान को वास्तव में सांख्य कहा जाता है, जिसको भगवान कपिल ने हम सबको दिया है, जो 5वें अवतार के स्वरूप में इस धरती पर आए थे। और कह रहे हैं, भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल कर्म से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। जो सृष्टि की जाती है
उसमें प्रत्येक तत्व की अगर एक एक अलग अलग गणना की जाए तो 24 तत्वों से पूरा का पूरा सृष्टि बना है। और 24 तत्व कौन कौन से हैं? अगर इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो अपनी आंखों से देख सकते हैं वो क्या है? वो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बाद हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, टोटल हो गए 15। 5 उसके विषय हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 उसके विषय हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार उसके सूक्ष्म इंद्रियां हो गई, 23 हो गए। और एक बचता है परमात्म तत्व, आत्म तत्व, 24वां तत्व कहलाता है, जिससे पूरी के पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। इस एक एक तत्व की व्याख्या कपिल भगवान ने बहुत विस्तार से की। जैसे कि कोई कहे कि ये पृथ्वी कहां से आया, तो जब वहां पर आरंभ करते हैं तो सबसे सूक्ष्म तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें सबसे सूक्ष्म क्या है? आकाश सबसे सूक्ष्म है, उसके बाद वायु सबसे सूक्ष्म है, उसके बाद अग्नि है, फिर जाकर के स्थूलता की ओर, पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म तत्व से सबसे सूक्ष्म वस्तु भी प्रकट होती है। तो वही बताते हैं, आकाश में जब विक्षेप उत्पन्न होता है तब वहां से शब्द का जन्म होता है। आकाश से क्या जन्म होता है? शब्द। वायु से क्या जन्म होता है? वायु से स्पर्श जन्म लेता है। हमारे स्पर्श इंद्रियां कहां से जन्म लेती हैं? वायु के द्वारा। हमारे वायु के द्वारा गंध, जो भी गंध उड़ करके आती है वो कहां से आती है? पृथ्वी से आती है। तो पृथ्वी से क्या जन्म होता है? गंध। हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, लेकिन इसको सूक्ष्मता की ओर अगर धकेला जाए, पीछे जाया जाए, तो वास्तविक में आकाश का जन्म जो है वो शब्द के माध्यम से होता है, गंध के माध्यम से पृथ्वी का जन्म होता है, रूप के माध्यम से अग्नि का जन्म होता है। ऐसे एक एक तत्व जो है उसकी सूक्ष्मता से वो धीरे धीरे स्थूलता की ओर बढ़ता है। कोई भी तत्व स्थूल से सूक्ष्म नहीं होता। इस सृष्टि की रचना जो है वो सूक्ष्मता से शुरू होकर के स्थूलता की ओर आगे बढ़ती है। और ऐसे ही शब्द से आकाश जन्म लेता है, रूप से अग्नि जन्म लेती है, स्पर्श इंद्रिय से हवा जन्म लेता है, अपने गंध के द्वारा जो गंध तन्मात्राएं हैं उसके द्वारा पृथ्वी का जन्म होता है। ये सब कुछ विस्तार से तीसरे स्कंद में भगवान कपिल के द्वारा अपनी माता देवहूति को समझाया गया है। आगे कह रहे हैं, सांख्य दर्शन को यूरोपियन विद्वान द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। जो यूरोप के जो विद्वान हैं वो सांख्य दर्शन को तत्व दर्शन का कहते हैं। सांख्य रूप से सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों का विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करे। क्या है सांख्य का मतलब? जो भौतिक तत्वों का विश्लेषण करके उसको कैसे व्याख्या करे, उत्तम रूप से व्याख्या कर सके, उसको सांख्य कहा जाता है। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5वां अवतार कहा गया है। ये सब कुछ की व्याख्या भगवान कपिल ने तीसरे स्कंद के अंदर बताई है। जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे तो इन सब की विशद व्याख्या विस्तार रूप से हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 11। षष्ठम अत्रयपतत्वं वृत्तं प्राप्त असूयया अनवीक्षिकम अलकार्यः प्रहलाद आदित्य उचिवान। छठे अवतार के रूप में अत्रि मुनि के पुत्र थे, अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद और अन्य व्यक्ति को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। अब यहाँ पर आ रहा है भगवान के छठे अवतार, जिनको दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं, जो अत्रि और अनुसुईया के यहाँ पर जन्म ग्रहण किए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मिलकर के एक बार परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए थे अनुसुईया माता जी के पास, क्यों कितने पतिव्रता है। और तीनों ने मिलकर के वहां जब पहुंचे और सभी ने कहा कि हम आपका स्तनपान करना चाहते हैं, तो उसी समय उन्होंने कहा कि आप तो हमारे बालक के समान हैं, आप तो हमारे पुत्र के समान हैं। माता अनुसुईया ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को ऐसे ही कहती हैं। जैसे ही वाक्य को सुनते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो तुरंत छोटे से बालक के रूप में बन जाते हैं और तीनों का स्वरूप एक में मिल जाता है। जो जब हम दत्तात्रेय जी को देखते हैं तो उनके एक से ब्रह्मा जी का, एक शिव का और एक भगवान विष्णु का हमें दिखाई देता है। तो तीनों जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो तीनों को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे माता अनुसुईया।
जिनके पति का नाम है अत्रि ऋषि। तो उन्होंने जन्म दिया था दत्तात्रेय को, जो आगे चल करके यदु है आदि को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं। ये यदु कौन है? जब 12वें स्कंद 11वें स्कंद में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां वर्णन आता है कि 24 गुरुओं का वर्णन आता है। तो 24 गुरु जो हैं वो यदु जी को यही दत्तात्रेय जी ने ही समझाए, और दत्तात्रेय ने ही अपने अपने शिक्षा गुरु के रूप में 24 गुरुओं को इस प्रकृति से सीखा है। कबूतर है, जिसमें एक वैश्या है, जिसमें भौरे हैं, जिसमें हवा है, जिसमें आकाश है, जिसमें अजगर है, ऐसे 24 गुरुओं का वहां पर वर्णन आता है। और यदु है, यदु ही उनके पीछे पीछे भाग रहे थे दत्तात्रेय को देख करके, और दत्तात्रेय उन्हें 24 गुरुओं का उपदेश दिया है। ये सब हम लोगों को आगे विस्तार से अध्ययन करने के लिए मिलेगा। तात्पर्य, श्री भगवान अत्रि ऋषि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण के पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने की कथा वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण में ये कथा वर्णन है, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां उनके पुत्र के रूप में कैसे प्राप्त होते हैं। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश के समक्ष प्रार्थना की है, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर के मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और श्री भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, है आदि विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। इन सबका उपदेश प्राप्त हुआ। प्रहलाद महाराज का भी जब वर्णन हम लोग पढ़ेंगे 7वें स्कंद में, तो वहां देखेंगे कि उनको भी 24 गुरुओं का जो उपदेश है विस्तार से तो आगे मिलता है। 7वें स्कंद में भी दत्तात्रेय जी से उनका मुलाकात होती है, भेंट होती है, और वो भी जब युद्ध करके आ रहे होते हैं प्रहलाद महाराज, उसके बाद की घटना है कि उनको भी इन तत्वों का, इन 24 गुरुओं में कुछ कुछ तत्व का ज्ञान स्वयं दत्तात्रेय जी प्रहलाद महाराज को देते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर छठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय जी का नाम आता है। फिर आगे श्लोक संख्या 12, जिसमें 7वें अवतार के रूप में वर्णन है। ततः सप्तमम अकुत्याम रुचेर्यज्ञभ्यजायते यह याम्यादो सुरगणे अप्यासु भावन भुवांतरम। कह रहे हैं कि 7वें अवतार के रूप में प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र के रूप में यज्ञ थे। जो यज्ञ है ये मनवंतर का अवतार है। अलग अलग अवतार, 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने समझा था। तो जो यज्ञ अवतार है ये भगवान का मनवंतर अवतार है, जो प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से जन्म हुआ था। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला था। जब स्वयंभू मनु, जब सबसे पहला मनु आए थे, अभी हम लोग 7वें मनवंतर में रह रहे हैं, जब पहले मनु का नाम है स्वयंभू मनु, उस समय जब बदलने का समय आया था, स्वयंभू मनु का जाने का समय, तो उस समय इन्होंने ही मनु का शासन को संभाला था। भगवान स्वयं आए थे और मनु के कार्यभार को संभाला था, और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता की थी, और उनके पुत्र जो याम हैं उनकी सहायता की थी। ये हम लोगों को याद रखना होगा कि इन 24 अवतारों में हम लोग सुनते जा रहे हैं। तो आप सबका एक कार्य है कि इनमें से कौन मनवंतरा अवतार है, कौन युगा अवतार है, कौन शाक्त्यावेश अवतार है, कौन लीला अवतार है, कौन मनवंतरा अवतार है, कौन गुणा अवतार है, ये आपको बताना है। एक एक करके हम बताते भी जा रहे हैं हर श्लोक के माध्यम से कि कौन मनवंतरा अवतार है, कौन युगा अवतार है। तात्पर्य, भौतिक जगत के विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासक के पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। जब बहुत पुण्यशाली हो जाता है तो उन पुण्यशाली व्यक्तियों को ही इस प्रशासन का, इस धरती के सृष्टि को संभालने का कार्यभार दिया जाता है। जैसे वो मनु हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो, अग्नि हो, सूर्य हो, ये सब कार्यभार किसी जीव को ही दिया जाता है। लेकिन जब कोई योग्य जीव प्राप्त नहीं होता इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि किसी दूसरे ब्रह्मांड से ला करके यहाँ किसी को पद नहीं दिया जा सकता,
एक ब्रह्मांड के गोले में हम लोग रहते हैं, उस ब्रह्मांड के अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तो उस ब्रह्मांड से योग्य जीव को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप भगवत धाम जाने के अभिलाषी हो जाते हैं, तब आपको इस ब्रह्मांड से निकाल करके जहां पर भगवान कृष्ण की वर्तमान में लीला चल रही है या भगवान प्रकट होने वाले हैं, वहां पर भेजा जाता है, वो भी योग माया के द्वारा। प्रकृति ऐसा कार्य नहीं करती, वहां से आपको भगवत धाम ले जाया जाता है। तो यहाँ पर मनु का वर्णन आता है यज्ञ के रूप में, और फिर आगे कहते हैं स्वयंभू मनु के काल में ऐसा उपयुक्त जीव न था। जब स्वयंभू मनु हुए थे उस समय ऐसा कोई जीव नहीं था जो इंद्र के राजा, इंद्र का पद ग्रहण कर सके, इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। स्वयंभू मनु के समय में कौन इंद्र बना था? भगवान स्वयं इंद्र बने थे। याम आदि पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान ने यज्ञ ने संसार का शासन किया था, और अपने याम आदि देवताओं के द्वारा भगवान ने संसार में शासन किया था। इस समय वर्तमान समय में 7वें मनवंतर के अंदर जो इंद्र बैठा है, उस इंद्र का नाम पता है? उस इंद्र का नाम है पुरंदर। इंद्र एक पद है और वहां बैठने वाले एक व्यक्ति का नाम है पुरंदर। पुरंदर इस समय वर्तमान में इंद्र के पद पर बैठा है, और जैसे ही ये समय बदलेगा तो बलि महाराज जो सुतल लोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं इंद्र बनने की, उन्हें इंद्र का कार्यभार दे दिया जाएगा। श्लोक संख्या 13 जिसमें 8वें अवतार के रूप में वर्णन आता है। अष्टमे मेरु दिव्याम तो नाभे जाते उरुक्रम दर्शयन वत्म धीरानाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। 8वें अवतार के रूप में राजा ऋषभ हुए। भगवान के 8वें अवतार के रूप में कौन है? राजा ऋषभ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसकी अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और जो सभी आश्रमों वाले लोगों के द्वारा वंदनीय है, वैसे लोगों के द्वारा ये पथ का अनुसरण किया जाता है। जब हम लोग तीर्थंकर की बात करते हैं, जब से जैन मुनि के जो परंपरा में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए वो यही ऋषभ देव जी हुए। उन्हीं के पद पर वो लोग चलते हैं और धीरे धीरे उन्होंने जैन संप्रदाय का विनिमय कर लिया। नया एक संप्रदाय उन्होंने उन्मूलन कर लिया, नया संप्रदाय उन्होंने बना दिया, जैन संप्रदाय। उस जैन संप्रदाय के जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वह हमारे भगवान ऋषभ देव जी हैं। और ऋषभ देव जी ने क्या किया? सिद्धि के मार्ग को दिखलाया कि हम सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनके चरित्र में देखेंगे कि वो समस्त भूमंडल के एकमात्र शासक थे। उनके 100 पुत्र थे और उन्होंने 100 पुत्रों को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, और फिर उन्होंने सब कुछ त्याग करके जगह जगह ऐसे ही लेटे रहते थे। वो मल मूत्र सब एक ही जगह त्याग कर देते थे, उसी के ऊपर लेटते थे। उसके बाद भी उस जगह से दिव्य सुगंध व्याप्त होती थी, पूरे चारों तरफ किलोमीटर के किलोमीटर सुंदर सुगंध व्याप्त होती थी। ऐसे शरीर में सिद्धियां आ गई थी भगवान ऋषभ देव की। तो वही जैन मुनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तात्पर्य, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्ण के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उद्यान के संबंधित विभाग। बुद्धिजीव वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और सर्वजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ हैं जो सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान माने जाते हैं। अगर किसी को उन्नत करना है तो धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इनमें से संन्यास आश्रम को सर्वोच्च माना जाता है। सन्यासी समस्त वर्ण तथा आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। अगर कोई सन्यासी है तो सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों का वैधानिक रूप से क्या होगा? वो गुरु होगा।
संन्यास आश्रम में भी सिद्ध अवस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं। संन्यास के भी 4 अवस्थाएं होती हैं। हम लोग जनरली समझते हैं कोई सैफरन कपड़ा पहन लिया तो सन्यासी हो जाता है, बल्कि बाहर के लोग ये नहीं जानते कि केवल सैफरन पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि वो अभी तक ब्रह्मचारी भी हो सकता है। कोई अगर सैफरन पहनता है और कच्छ वाली धोती पहनता है, मतलब पीछे से लेके जो पीछे लगाया जाता है उसको कच्छ बोलते हैं, तो अगर वैसी धोती पहनता है तो अभी तक सन्यासी नहीं है, क्योंकि सन्यासी जो है केवल एक धोती कपड़े के टुकड़े को ऐसे ही लपेट लेते हैं। उनके वस्त्र, उनका पहनावा ही सन्यासियों का भिन्न होता है। इसलिए हम पहचान सकते हैं कि ये ब्रह्मचारी हैं अथवा ये सन्यासी हैं। और जो सन्यास हैं उनके भी 4 अलग अलग अवस्थाएं होती। सबसे पहला यहाँ पर वर्णन आ रहा है कुटीचक, फिर आ रहा है बहुदक, परिवाजकाचार्य तथा परमहंस। ये 4 हैं। जो हमारे प्रभुपाद जी थे या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, ये कौन है? परिवाजकाचार्य। परिवाजकाचार्य कौन है? जो एक जगह ने कई जगह एक स्थान में कुछ समय ही रुकेंगे, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, और फिर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए उन्हें परिवाजकाचार्य कहा जाता है। और परमहंस वो होते हैं जिन्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं है और सबसे श्रेष्ठ सिद्धि की चरम अवस्था को वो प्राप्त कर लिए होते हैं, उनको कहते हैं परम हंस। और फिर सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। इनके अवतार थे भगवान। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि का मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से ही जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है। कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या करता है तो उस तपस्या से उसको सुख लाभ होता है और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है। तपस्या मतलब क्या होता है कि जानबूझ करके हम अपने शरीर को के लिए कुछ ऐसा कष्ट, कुछ ऐसा तकलीफ उठाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसे ही तपस्या कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत गर्मी में बैठे हैं और गर्मी में बैठ करके भी भगवान नाम नहीं ले रहे, भगवत चिंतन नहीं कर रहे, तो गर्मी में बैठना भी आपकी तपस्या नहीं है। तपस्या में लोग पंचाग्नि तपते हैं, 5 दिशाओं में, 10 दिशाओं में अग्नि लगा लेते हैं और ऊपर से सूर्य तप रहा होता है, उसके मध्य में बैठ करके वो अपनी तपस्या करते हैं। कई लोग ठंडे के दिन में पानी के अंदर चले जाते हैं, वहां जाकर के तपस्या करते हैं। कई लोग बर्फीले हिमालय में जाकर के तपस्या करते हैं, क्योंकि वो जानबूझ करके अपने शरीर को वैसे कष्ट देना चाहते हैं। जब उस शरीर को कष्ट देते हैं तो धीरे धीरे उनको पता चलता है ये शरीर जो है ये नश्वर है और हम शरीर से भिन्न है। वो अग्नि, वो तपस्या, जो कष्ट है, शारीरिक कष्ट, वो उनको शरीर से अलग होने में, शरीर और आत्मा, पदार्थ और आत्मा भिन्न है, उसको समझने में, उसको अलग करने में उनको सहायता मिलती है। इसलिए वो लोग इस तरह की तपस्याएं करते हैं। हम जब साधारण जीवन में जी रहे हैं, हम भगवान के भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ भगवान की अनुकूलता के लिए जो भी शारीरिक कष्ट उठाने हैं, उतने ही शारीरिक कष्ट उठाते हुए हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान का माला, भगवान का सुंदर नाम जपना बिना मोबाइल को चलाए, ये भी एक प्रकार की आज के समय में बहुत बड़ी तपस्या है। मोबाइल चलाते चलाते जब हम लोग माला करते हैं तो कितना माला हुआ हमें पता ही नहीं चलता। कई बार तो हरे कृष्ण करते रह जाते हैं और स्वाइप करते जाते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो उस तरह की जो माला होती है वास्तविक तपस्या नहीं है, वास्तविक में माला नहीं है। लेकिन कभी कभी एकदम इमरजेंसी है तो लोग मोबाइल उठाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम इस तरह से अपने जप को पूरा कर सकें। जब हम एकादशी करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हम निर्जला करें अथवा कुछ फल या दूध आदि ग्रहण करके ही करें। एकादशी के दिन में जितने तरह के पकवान बना दिए जाते हैं हमारे मंदिरों में, उसको देख करके तो लगता ही नहीं है कि आज एकादशी है। सामान्य दिनों से ज्यादा पकवान हमारे यहाँ पे एकादशी के दिन बन जाते हैं। कट्टू के पकौड़ी बन रहे हैं, तो समा चावल की खिचड़ी बन रहे हैं, आजकल तो डोसा और पिज्जा भी मिलने लग गए हैं। तो ये इन सबके द्वारा तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या करनी है ये निर्जला एकादशी के द्वारा या फिर जल के द्वारा या फिर फल के द्वारा ही करनी चाहिए। इन अलग अलग तरह के पकवानों को खाने से, ग्रहण करने से बचना चाहिए, जिससे हम वास्तविक रूप में जो एकादशी का जो फल है, पुण्य है, लाभ है, उसको हम ले सके।
हम अधिक पकवानों को बनाने में अपने समय को व्यय कर देते हैं। कृष्ण का नाम कब लेंगे? जब कोई सामान्य रूप से प्रत्येक दिन 16 माला का जप करता है तो उसे प्रयास पूर्वक एकादशी के दिन कम से कम 25 माला का जप करना चाहिए। जो 25 हर दिन करते हैं उन्हें 32 करना चाहिए। जो हर दिन 32 करते हैं उन्हें 40 का करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन हम जब अधिक नाम ग्रहण करेंगे तब जाकर के एकादशी की साफल्यता भी है और हमने एकादशी को किया है ऐसा लगेगा। अन्यथा हम अलग अलग तरह के पकवानों को बना करके खाने में ही समय को व्यय कर देंगे और कहेंगे कि हम तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या नहीं कही जाएगी। यही सबका ज्ञान जो है ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को देते हैं। किंतु यह कोई नहीं जानता कि शाश्वत और असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। हर कोई सुख को पाने के लिए लगा है, लेकिन शाश्वत रूप से सुख कहाँ मिलेगा ये किसी को पता नहीं। क्षण भर का सुख हर किसी को प्राप्त हो रहा है। क्षण भर का सुख हमें भोजन में प्राप्त हो जाता है, कहीं आने जाने में प्राप्त हो जाता है, सोने में भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन शाश्वत रूप से न हम खा सकते हैं, शाश्वत रूप से न हम सोए रह सकते हैं। कुछ भी हम शाश्वत रूप से करने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? क्योंकि हम सब जीव जो है शरीर के अंदर बद्ध है और शरीर की एक सीमा होती है, शरीर की एक अपनी मांग होती है, उसके अनुसार ही हम इस संसार के वस्तुओं का भोग कर सकते हैं। उसके सीमा में रह करके ही जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे और धीरे धीरे हमारा देह जो है वो सच्चिदानंद देह के रूप में परिवर्तित होने लगेगा, तब जाकर के ही हम वास्तविक रूप से सच्चे आनंद को भोग कर सकते हैं, सच्चे शाश्वत सुख को जान सकते हैं और वो केवल भगवान की भक्ति में ही मिलेगा। अल्पज्ञ मनुष्य वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की कामना करते हैं। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो शाश्वत सुख और वो सच्चिदानंद को नहीं जानते और न ही उनकी कामना करते हैं। वो भौतिक सुख भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त हो सकता है उसी को हम लोग प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। ये शरीर अपूर्ण है, जब से हम लोगों को पता चल जाएगा इस शरीर की कुछ सीमाएं हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि शरीर के द्वारा भोग करने की भी सीमा होगी। इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी हम लोग आनंद लेंगे उसका भी एक सीमा होगा। इतने क्षण के बाद हम नहीं ले सकते, या इतनी आयु की अवस्था के बाद हम आनंद नहीं ले सकते, या इतनी बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद आप ये वस्तु की भोग नहीं कर सकते। सबके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं। ये सब क्या है? शरीर की एक सीमा है। ये शरीर की क्या है? अपूर्णता है। हम इसी अपूर्ण इंद्रियों के साथ सांसारिक भोगों को भोगने का भी प्रयास करें तो संसार के भोग को भोगते भोगते हम अपने शरीर को ही संसार के भोगों के द्वारा भोगवा करके खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमने भोग को भोग किया, लेकिन वास्तविक में भोग ही हमको भोग जाते हैं और भोग की वस्तुएं भोग की लालसाएं हमारे अंदर प्रतिक्षण बढ़ती जाती हैं भोगने के बाद, लेकिन हमारा शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। जो हमारी भोग की वस्तुएं वो नए नए संसार में हमें वो माया अलग अलग रूप में आकर के हमारे सामने प्रकट करती है। हमारे अंदर तीव्र इच्छाएं बनी रहती हैं, वासनाएं बनी रहती हैं उस वस्तु को भोगने की, लेकिन हम उसको भोग नहीं पाते। तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में जितना हमने भोग किया है उस भोग को करते करते हमारे जीवन में वासनाओं की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ी है, कम नहीं हुई है। अब वो जब बढ़ जाती है और शरीर शिथिल हो जाता है तो व्यक्ति उस समय बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाए वैसे वैसे हमें प्रयास करना है कि हमारे अंदर से संसार को भोग करने की इच्छा धीरे धीरे कम होनी चाहिए। अन्यथा हम संसार के भोगों में ऐसे ही लगे रहेंगे तो कभी भी हम मृत्यु के उपरांत भगवान को याद नहीं कर सकते मृत्यु के क्षण में, क्योंकि हमारे अंदर वो वासनाएं बनी है तो वासना ही हमारे मन में उस समय आएंगी, और जब वासनाएं उस समय हमारे मन में आएंगी तो हमारा चिंतन भी वैसे ही होगा, हमारा स्मरण भी अंत समय में वैसे ही होगा, तो हमारी गति भी वैसे ही होगी। क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज को साक्षात रूप से प्रत्यक्ष रूप से भोग नहीं कर पाता तो व्यक्ति क्या करता है? उसका मन में चिंतन करता है। उसने कभी कोई वस्तु भोगी है, कुछ खाई है, उस स्वाद को बार बार चिंतन करता रहता है अपने मन के द्वारा, बार बार उस चीज को अपने मन में घुमाता रहता है, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां उसको उस चीज का भोग करने की अनुमति नहीं देती, या फिर उसके पास सामर्थ्य नहीं होता, या फिर उसके पास वो वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, लेकिन वो अपने चिंतन के द्वारा उस चीज को भोगता भोगता है।
उसी को भगवान दूसरे अध्याय में समझाते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते ही कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधोत भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति ब्रह्म बुद्धि नाश प्रणश्यति। कि जब तक हमारे पास वस्तु उपलब्ध है हम उसको भोग लेते हैं तो उतनी तीव्रता उसके प्रति समाप्त हो जाती है। कोई वस्तु हमें प्राप्त करने से पहले जैसी तीव्रता रहती है प्राप्त करने के बाद कम हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर वासना इतनी बढ़ती चली जाती है, उसके प्रति लालच लोभ इतना बढ़ जाता है कि हम उसे प्राप्त न होने पर अपनी अयोग्यता प्रकट करने पर ध्यायतः विषयानुपुंसा हम उसका ध्यान करते रहते हैं। संगस्ते सुबजायते संगात संजायते कामा, उस ध्यान के माध्यम से संग उत्पन्न होता है और संग से हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामात क्रोधो विजायते, जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से हमारी बुद्धि जो है हमारी स्मृति जो है सो भ्रम पड़ जाता है, अंत में बुद्धि का नाश और बुद्धि नाश प्रणश्यति, हम अपने आप को नाश कर लेते हैं। अब इसी चीज को केवल कृष्ण में लगाना है। ध्यायतः विषयान पुंसा की जगह हमें कृष्णा पुंसा अगर कर दे, वहां पर जितने भी कृष्ण संबंधित वस्तुएं हैं उन सब का अगर ध्यान करने लगे, संगात संजायते कामा, उनके संग के द्वारा हमें कृष्ण को प्राप्त करने की कामनाएं उत्पन्न होंगी। वहां पर स्मृति भ्रम में पड़ रहा है और यहाँ पर कहेंगे हम लोग नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा तत्प्रसादाम मयाच्युतः, उसी स्मृति के द्वारा हम पुनः अपनी स्मृति को लाभ कर लेंगे और तब जाकर के हमारा बुद्धि जो है नाश नहीं होगा, बुद्धि जो है कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाएगी और परस्ती नहीं, हम हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कभी भी अपने जीवन में देखना है कि हम बढ़ रहे हैं, हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ रही है, हम जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, क्या संसारिक वासना की जो झलक है, जो इच्छा है वो कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है तो आप सही मार्ग में चल रहे हैं, आपकी साधना आपकी भक्ति बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से चल रही है। लेकिन वो सब समय के साथ साथ अगर बढ़ता जा रहा है तो समझना चाहिए वो भक्ति, वो भजन, वो साधन, वो सही मार्ग में नहीं जा रहा है। आगे कहते हैं इस प्रकार अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। जो तथा कथित इंद्रिय भोग है उसको तो सुकर कुकर भी भोगते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन तो उनको भी प्राप्त है और हम लोगों से श्रेष्ठ तरीके से उनको प्राप्त है। किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, कहीं भी आहार हो सकता है, कहीं भी निद्रा हो सकता है, कहीं भी मैथुन कर सकते हैं जानवर, लेकिन मनुष्य होने के कारण सब में प्रतिबंध लग जाता है कि आप किस कार्य को कहां पर कर सकते हैं। तो हमसे श्रेष्ठ सुख सुविधाएं तो किसको प्राप्त है? जानवरों को प्राप्त है। फिर आगे समझा रहे हैं कोई भी पशु पक्षी या जीव जंतु इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। कोई भी पशु पक्षी चाहे किसी भी योनि में हो वो इंद्रिय भोग भोगने से वंचित नहीं है। हर व्यक्ति जो है, हर जीव जो है जिसको कहीं ना कहीं उस योनि में भोग प्राप्त है ही, चाहे वो सूकर में हो, चाहे वो कुकर के योनि में हो, या फिर कौवे आदि की योनि में हो, या कबूतर की योनि में हो, किसी भी योनि में हो, यहाँ तक कि मल के कीड़े के रूप में भी क्यों न हो, उसको वहां भी आहार निद्रा भय मैथुन सभी की जो सुख होनी चाहिए इंद्रिय सुख तो उसको प्राप्त है। कोई भी पशु पक्षी इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिनमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध है होता है। चाहे किसी भी योनि में रहे, आहार निद्रा और भय मैथुन तो उसे हर योनि में प्राप्त होता ही है। किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है ये सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है कि हम लोग सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन जो सबको प्राप्त है उसी को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की परिश्रम को लगा दे, अपने जीवन के समय को व्यय कर, जो न चाहते हुए भी हमें प्राप्त होगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन के लिए अगर हम प्रयास न भी करें तो भी हमें वो वस्तु प्राप्त होने वाली, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हम लोग कभी भी दुख के लिए प्रयास नहीं करते। हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम ये कार्य को कर रहे हैं और इस कार्य को करने के बाद हमें दुख की प्राप्ति हो। हर कार्य हम लोग सुख की प्राप्ति करने के लिए ही करते हैं, न चाहते हुए भी, न उसके लिए कोई कार्य न करते हुए भी दुख हमारे पास आता है या नहीं आता, फिर भी हमारे पास दुख आता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम इस भोग की वस्तु के लिए अगर कार्य न भी करें
तो भी वो वस्तु हमें अपने प्रारब्ध के माध्यम से प्राप्त होने ही वाला है। इसलिए इसके लिए कभी परिश्रम न करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन को तपस्या में लगाएं, जिससे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें। कुछ आहार, निद्रा, भय को, मैथुन आदि को जब हम लोग संयमित करेंगे तो ये हमारा एक तरह से तपस्या है। आहार मैथुन को संयमित करने के लिए हमारे यहाँ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और भोजन के इतने सारे नियम बनाए गए हैं, ताकि हम लोग उस आहार, निद्रा, भय और मैथुन को नियंत्रित कर सकें। पूर्ण रूप से आहार को कब नियंत्रित किया जाता है? आहार की भी जब 7वें स्कंद में नारद जी युधिष्ठिर को ब्रह्मचारी नियम के पालन को बताते हैं, तो वहां वर्णन करते हैं कि एक ब्रह्मचारी को कितना भोजन करना चाहिए, कितना कवर उठा करके खा सकता है, एक गृहस्थ को कितना खाना चाहिए, एक सन्यासी को कितना खाना चाहिए। इसलिए हम लोग कई बार सुनते हैं ना, कर पात्री जो होते हैं ना, हाथ में जितना भोजन आ जाए उसी को लेकर के वो हाथ से ही ग्रहण कर लेते हैं और उतना ही उनका भोजन होता है दिन भर का। तो ऐसे ऐसे लोग संन्यास के नियमों का भी पालन करते देखे जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में 4 वर्ण तथा 4 आश्रम बनाए गए हैं, जिसमें इन्हीं चारों चीजों को हमें नियंत्रित करना है, संयमित करना है। ब्रह्मचारी आहार और मैथुन को नियंत्रित करने के लिए है। जब उसमें नियंत्रित पूर्ण रूप से नहीं कर पाता तो ब्रह्मचारी को छोड़कर के गृहस्थ आश्रम में जाता है और वहां पर उचित मात्रा में अपने इंद्रियों को भोग भोग करके उसको संयमित करने का अभ्यास करता है। वो स्वतंत्रता पूर्वक भोग भोगने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है, फिर उसको छोड़ करके वानप्रस्थ और फिर संन्यास का अनुगमन करता है। मनुष्य जीवन को आत्म साक्षात्कार के द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला है। ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? शाश्वत रूप से हमें असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है, जो कब प्राप्त होगा? जब हम आत्म साक्षात्कार करेंगे। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर भौतिक सुख से दूर रह करके प्राप्त किया जा सकता है। स्वेच्छा से जब हम भौतिक सुख से दूर रहेंगे तब जाकर के हम तपस्या में अपने जीवन को लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी हमें सुख की जब कमी होती है, दुख का अनुभव होता है, तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। अपने शरीर को हम उस स्थल पर नहीं रख सकते। बहुत अगर किसी को गर्मी लगती है तो हम सहन नहीं करते, किसी को बहुत अधिक धूप लगती है तो भी हम सहन नहीं कर पाते अपने आप। थोड़ी सी भूख लगती है तो क्षण भर में हमें भोजन चाहिए, ना हम अपने भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ठंडे न गर्मी को क्षण भर के लिए हम बर्दाश्त नहीं करते। तो हम कैसे आत्म साक्षात्कार की ओर जाएंगे? इसलिए हमें, जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको देखिए, वो हर चीज बर्दाश्त करते हैं। भूमि, तेज गर्मी, तेज बारिश, तेज हवा, ठंडी, सब कुछ को बर्दाश्त करते हैं। भूख को भी वो सहन करते हैं। जरूरी नहीं है कि 9 बजे भोजन आपके डाइनिंग टेबल में लगना चाहिए तो लग जाए। कभी कभी 9:30 भी बज सकता है, कभी कभी किसी कारणवश आपको पहले भी करना पड़ सकता है, लेकिन नहीं, हमें तो होता ही नहीं। ऐसे ही कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठ जाओ 4:30 बजे, 5 बजे, तो कई लोग कहते हैं हमारा पेट साफ नहीं, आदत नहीं है। कुछ तपस्या करने के हमारे जीवन में आदत नहीं होने के कारण हम लोग आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग से वंचित रह जाते हैं और अपने शरीर को एक सुख सुविधा में, एक सुविधा में, एक सुख में, एक उस परिवेश में रखने में हम लोग मजबूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को उस अनुकूल परिस्थिति से हटा करके प्रतिकूल परिस्थिति में ला करके अपने जीवन को चलाने का प्रयास नहीं कर सकता, वो कभी कुछ नया कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अनुकूलताएं जो है उसको जीवन में कुछ नया नहीं करने देगी। इसलिए तपस्या हर व्यक्ति के जीवन में परम आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में कहा जाता है कि विद्यार्थी को तपस्वी होना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, कम नींद वाला होना चाहिए। स्वान निद्रा हम लोग कहते हैं ना, जो कुत्ता जैसे पार कर जाता है, बिल्ली पार कर जाती है कुत्ते के आगे से तो कुत्ता जग जाता है, वैसे नींद के साथ विद्यार्थी जीवन को जीना चाहिए। लेकिन ये सब तपस्याएं जो है वो आज के समय में देखने के लिए नहीं मिलती। लोग विद्यार्थी जीवन किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मचारी है उन्हें विद्यार्थी जीवन प्रभुपाद जी ने कहा है। जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जो विद्या का अर्जन कर रहे हैं, वो सारे के सारे ब्रह्मचारी को ये सब गुण होने चाहिए कि अल्पाहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए, स्वान निद्रा होना चाहिए। ये जो कुछ गुण बताए गए हैं वो सब उनके जीवन में होने चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें सबसे पहले अतिथि का सत्कार करना चाहिए। हमें उसके बाद अगर हम
किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं तो पत्नी है, तो उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए हमें अपने त्याग को छोड़ना चाहिए। जैसे माता जो है, माँ जो है, अपने बच्चे के लिए अपने रात की नींद को छोड़ देती है, ताकि वो बच्चा अगर रात को कुछ भी मल मूत्र का त्याग करता है तो वही माँ उठ करके उस सबको साफ करती है, फिर जाकर के वहां शयन करती है। तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है कि उसने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वो भी जीवन में तपस्या है। वो सब तपस्याओं के साथ साथ हम अपने वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य है, अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर ले जाकर के अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित को ग्रहण करना। पूरे पूरे जीवन में हम अगर अपने जीवन में कृष्ण को लाने में समर्थ हो जाते हैं, हमारी एक एक गतिविधियां, हमारा एक एक विचार कृष्णमय हो जाता है, तो समझना चाहिए हमने जीवन में सही में तपस्याएं की हैं, सभी में हमने भजन किया है, साधन किया है, वृंदावन गए हैं, परिक्रमा आदि किया है। उन सब के प्रभाव के द्वारा हमारा जीवन जो है कृष्णमय बन रहा है। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। जो भौतिक वस्तुओं से, भौतिक भोगों से अपने आप को दूर रखते हैं, वो व्यक्ति धीर कहलाते हैं और वो कभी भी विचलित नहीं होते। जो जिनके पास वस्तु प्राप्त नहीं है, अचानक प्राप्त हो जाए तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता वो क्या करें। और जिनके पास वो वस्तु उपलब्ध होती है फिर भी उसको स्वेच्छापूर्वक त्याग देते हैं, तो व्यक्ति धीर कहलाते हैं। फिर वो विषय वस्तु प्रकट होने पर उनके सामने वो उनके और विचलित नहीं होते, वो उसकी ओर नहीं छटपटाते कि हमें चाहिए, हमें मिलना ही चाहिए। पता है कि मिल गया है, पता है कि हमारे पास है, पता है कि हमारा शरीर किस लिए मिला है, उस ज्ञान के माध्यम से उस भोग की वस्तु से वो लोग दूर रहते हैं, जिन्हें धीर कहा जाता है। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। जो थोड़ा सा भी सुख भोग प्रकट होने से उसकी इंद्रियां विचलित हो जाती हैं, व्याकुल हो जाता हो, उसे कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो है कि उसकी इंद्रियां जो है उसके वश में होनी चाहिए, और दूसरा उसके पास ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों को वश में करके कोई संन्यास के पद तक ऊपर नहीं बढ़ सकता है। उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए और उसके पास इंद्रियों के जो वेग हैं उसको सहन करने में भी उसके पास सामर्थ्यता होनी चाहिए, अन्यथा वो संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं, क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं और उस परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं जो किसी चीज में भेद नहीं देखते, सब में उसी परमात्मा का दर्शन करते हैं, सब में उसी कृष्ण की चेतना का अनुभव करते हैं, वैसे व्यक्ति परमहंस कहलाते हैं। जिसकी पूजा समाज में हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में शारीरिक अवस्थाओं के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन हुए। इसी सब शिक्षाओं को उन्होंने दिया और अंत में अपने जो शारीरिक आवश्यकताएं थी उन सब के प्रति वो पूर्ण रूप से उदासीन हो गए। यहाँ तक कि क्या खाना है उनके शरीर को वो भी वो नहीं ध्यान देते थे। शरीर से जो मलमूत्र त्याग हो रहा है वो भी ध्यान नहीं देते थे, कहाँ है, किस अवस्था में, क्या पहने क्या नहीं पहने हैं, वो कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। ऐसे नग्न अवस्था में कहीं पर अजगर की भांति पड़े रहते थे। जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण अल्प ज्ञानी मनुष्य नहीं कर पाता, जिसका अनुकरण अल्प ज्ञानी नहीं कर सकते, जिसकी शरीर के प्रति आसक्ति है, वो व्यक्ति कैसे उस अवस्था को प्राप्त करे, वो कैसे हजारों साल तक तपस्या में बैठेगा, कैसे भोग के प्रकट होने पर छोड़ सकता है, कभी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन अल्प ज्ञानी लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं करते, इस तपस्या का कुछ अनुभव नहीं है, वो लोग उनका अनुकरण करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी नहीं कर पाते। लेकिन सभी मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, लेकिन सभी मनुष्य जो हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे यहाँ ऋषभ भगवान के स्वरूप, भगवान के 8वें अवतार के स्वरूप में भगवान ऋषभ देव जी का यहाँ पर वर्णन हुआ, जिसमें तपस्याओं का वर्णन यहाँ पर किए। 7वें अवतार के रूप में हम लोगों ने यज्ञ को देखा और 6ठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय को हम लोगों ने आज देखा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो, या कोई प्रश्न जो आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रभु जी, माता जी, कल्पना माता जी, कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हमें ये पूछना था कि अगर सपोज कोई है मतलब भक्ति कर रहा है पर उसके पास सब सुख सुविधा है, तो मतलब सब कुछ है उसके पास जो रहना चाहिए वगैरह, तो क्या वो पर्सन भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि वो उसी भोग में अटक के रह रहा है ऐसे वैसे, या फिर हो सकता है? जहां पर वर्णन आता है भागवत के अंदर, कहा जाता है जिसके पास इस बात का अहंकार हो कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, दूसरा अहंकार हो कि मैंने बहुत अच्छे जगह से शिक्षा ग्रहण किया है, या हमारे पास इतने प्रकार का धन आदि उपलब्ध है, इतने सारे नौकर चाकर उपलब्ध है, तो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आ सकता है, इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो जो व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं हैं वो भी भक्ति कर सकता है, लेकिन कब? जब अपने जीवन में तपस्या को धारण करेगा तब, क्योंकि उसके पास इतने सारे सुख सुविधाएं, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहेगा, वो तो 24 घंटे भोग में ही लगा रहे, इसलिए वो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आएगा, इसकी संभावना बहुत कम होती है। या तो किसी वैष्णव का संग प्राप्त हो गया हो, उसके अंदर वैराग्य आ गया हो, तपस्या करने की इच्छा जागृति हो गई हो, अथवा पूर्व जन्म से भक्ति करता आ रहा हो, तो ही वो उन सभी सुख सुविधाओं में रह करके ही भक्ति कर सकता है, अन्यथा उसके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कल्पना माता जी, आपका शायद सर्टिफिकेट जो है आपको भेज दिया गया है, तो कुछ दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? और किन्हीं का कोई प्रश्न? नहीं? ओजस्वी माता जी, कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। आपको भगवत गीता कोर्स कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, वो होने का है प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री नरसिंह भगवान की जय। षड गोस्वामी वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। राधा दामोदर श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।